क्या आप जानते हैं भारत की वो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है जिसका ऑफिस हमारे नॉट सो फ्रेंडली पड़ोसी मुल्क को मदद करने वाले टर्की में है? कमेंट्स में जो सबसे पहले जवाब देगा उसे हमारी तरफ से 35 तोपों की सलामी। सॉरी 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 सॉरी। दोस्तों, आतंक फैलाने वाले पड़ोसी मुल्क के साथ हर दिन के बाद मामला एस्केलेट हो रहा है। बीते 2 या 3 दिनों से पाकिस्तान लगातार भारत के बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है। हमारे सुरक्षा बल भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जहां एक तरफ हम केवल उनके सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। और इस हिमाकत में बैक चैनल से उसे सपोर्ट करने वालों में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का सामने आया है तो वो है टर्की। 9 मई को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पूरी दुनिया को ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी आर्मी जिन ड्रोन से हमला कर रही है वो दरअसल मेड इन टर्की हैं। ये एसिसगार्ड सोनगार मॉडल्स हैं और 9 मई की सुबह लगभग 300 से 400 के नंबर्स में इन्हें हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। अब वो अलग बात है कि इन सस्ते ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़े आसानी से मार गिराया। और दोस्तों, कुछ दिनों से ये खबर भी काफ़ी चल रही है कि टर्की के कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं। और फिर ये भी कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है कि आज की तारीख में चाइना के बाद टर्की ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मित्र देश है और आज यही टर्की युद्ध के समय पाकिस्तान की मदद कर रहा है। दुखद बात तो यह है कि जब 2 साल पहले टर्की में भयानक भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने टर्की के लिए राहत सामग्री भिजवाई थी। हम उस समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, लेकिन ऑपरेशन दोस्त का टर्की ने हमें ये सिला दिया। खैर, हमारे तो वेदों ग्रंथों में यही सिखाया गया है कि मानवता सदैव सर्वोपरि है। किसी दिन आप पर फिर कोई आपदा आ पड़ेगी तो शायद हम फिर आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टर्की को माफ़ कर दिया जाएगा। अब सरकार अपने लेवल पर कार्रवाई तो करेगी ही, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो होती है, बट हमारे देशवासी अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग #बॉयकॉट टर्की से ट्वीट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमर सिंह नाम से इस एक्स हैंडल ने लिखा है, इंडिया हेल्प टर्की इन इट्स डार्केस्ट आवर, टर्की हेल्प पाकिस्तान इन आवर्स। न्यूज़ एजेंसी ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश ने भी हाल ही में कहा था कि हम भारतीयों को टर्की के लिए अपने हॉलिडे बुकिंग्स को कैंसिल कर देना चाहिए, जिसके बाद कई लोगों ने ऐसा किया भी। साथ ही लोग टर्किश ब्रांड्स को भी बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि एक यूज़र ने टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल ना करने की बात लिखी। इसके बाद कई यूजर्स ने इंडिगो एयरलाइंस पर टर्किश एयरलाइन से पार्टनरशिप पर भी सवाल उठा दिए। और सिर्फ टर्की ही नहीं, अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी किए थे, तो भारतीयों ने इन्हें भी लपेट दिया। बॉयकॉट टर्की के साथ अजरबैजान को भी बॉयकॉट करने की मांग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक आर्टिस्ट विशाल मिश्रा ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि वो कभी इन दोनों देशों में नहीं जाएंगे, यहाँ कॉन्सर्ट्स भी नहीं करेंगे। साथ ही ईज माई ट्रिप ने भी ट्रैवलर्स को वार्न किया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी टर्की या अजरबैजान की यात्रा पर जाएं। तो आप देख रहे हैं, चाहे कोई आम नागरिक हो, सेलिब्रिटी हो या फिर बिजनेस कंपनी, सब एक साथ एकजुट है। हम सिविलियंस हैं, आर्मी की तरह हम बम गोले या एयर स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास भी बड़ा हथियार है और वो है पैसा। पिछले साल 3 लाख से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट टर्की गए थे। सोचिए, अगर इस साल ये संख्या आधी या इससे भी कम हो जाए तो टर्किश टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना बड़ा झटका मिलेगा। आज भारत का मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर हम किसी को बॉयकॉट कर दें तो उसका ब्रांड एक तरफा फ्लॉप हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और चैनल्स हैं, जिनके लिए अब व्यूज़ पानी की तरह बेशकीमती हो गए हैं। तो देशवासियों से मेरी यही अपील है, जो हमारे दुश्मनों की मदद करें, आप कृपया अपनी शक्ति से उन्हें सबक सिखाएं। और देश की एक राजनीतिक पार्टी से मेरी यही अपील है कि अब तो सुधर जाइए। दोस्तों, इस मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।